हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक कवर अप किया था थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने अंडर डेवलपमेंट थ्योरी के 4 अलग प्रोस्पेक्टिव्स को कवर अप किया था, जिसमें हमने क्लासिकल मार्क्सियन थ्योरी, डिपेंडेंस थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कवर अप की थी। आज हम आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अंडर डेवलपमेंट, कि किस तरीके से कुछ कारण हैं जिनसे राज्य जो है वो अविकसित रह गई है। पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी ऐतिहासिक कारक, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में उपनिवेशवाद रहा या गुलामी रही या किसी भी तरीके का सामाजिक अन्याय अगर हमें देखने को मिला है, तो वहाँ पर उन राज्यों को कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हुआ है कि वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है, जिसके चलते वो राज्य आज भी गरीब रह गए हैं। यह इसमें अगर हम देखें तो उदाहरण भारत भी हो सकता है, अफ्रीका भी हो सकता है, जो कि एक कॉलोनियल स्टेट रहे हैं। एक क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज रही, जिसके चलते यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बेहतर नहीं हो पाया है और ये आज भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। ये हमें देखने को मिलता है जिन राज्यों में वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, करप्शन होता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे शिक्षा के बीच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, या अवसरों की असमानता जो है हमें देखने को मिलती है। और उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं करप्शन के कारण हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता जा रहा है, या बच्चों के बीच में जो शिक्षा है उसका स्तर जो है उसमें कितना बड़ा अंतर है अगर हम सरकारी और प्राइवेट के बीच में कंपेयर करते हैं। तो इसका कारण यही है कि भारत में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके बीच में करप्शन पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर विकास जो है वो हमें ठीक ढंग से देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड रह गई हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, कि किस तरीके से आर्थिक कारण जो है उनसे एक राज्य जो है वो अविकसित रह जाता है। ये हमें उन राज्यों में देखने को मिलता है जो राज्य अन्य राज्यों के ऊपर अपने विकास के लिए निर्भर हैं। ये हमने डिपेंडेंसी थ्योरी में भी पढ़ा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में भी पढ़ा, कि किस तरीके से जो कोर कंट्रीज हैं वो पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी नेशंस का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, और किस तरीके से जो हमारी पेरीफेरी नेशंस हैं या सेमी पेरीफेरी नेशंस हैं वो कोर के ऊपर डिपेंड है गुड एंड सर्विसेज के लिए। या हम कह सकते हैं कि कोर कंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से हाई प्रॉफिट गेन करती हैं और उनकी जो मार्केट्स होती हैं वो पेरीफेरी कंट्रीज और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज में होती हैं। तो इस तरीके के डिपेंडेंसी के कारण भी एक राज्य जो है वो अविकसित रह जाता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्टेट के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर्स, कि किस तरीके से जो सामाजिक कारण है वो एक राज्य को अविकसित रखते हैं। इसमें आता है हमारा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटीज। इन सभी कारणों से भी एक राज्य जो है वो अविकसित रह जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिनसे एक राज्य जो है वो अविकसित रहता है, जिसमें हमने पढ़ा ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, कि इन कारणों से किस तरीके से एक राज्य जो है वो अविकसित रह जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें विकास और राजनीति की, तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। राजनीति जो है वो विकास के बिना हम देख नहीं सकते हैं, और जो विकास है वो राजनीति के बिना हो नहीं सकता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे राजनीतिक प्रणाली है उसमें जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं, जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से इन्फ्लुएंस होता है।
अगर हम डेवलपमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें कि विकास और तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो तुलनात्मक राजनीति ये अध्ययन करती है कि किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां जो है उनका विकास हुआ, वो किस तरीके से काम करती हैं। और अगर हम विकास की बात करें तो विकास में हम राजनीति का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करते हैं और सामाजिक प्रगति का भी अध्ययन करते हैं कि एक देश में किस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो रही है, तभी हम उस राज्य को विकसित राज्य मानते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विकास है और जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इम्प्लीकेशंस फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तुलनात्मक राजनीति में विकास को किस तरीके से देखा जाता है या किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। पहला है अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स बिहेवियर, कि एक राज्य जो है वो किस तरीके से बर्ताव करता है। अगर हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो वहाँ पर कोई राज्य जो है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से अपनी पावर का यूज़ कर रहा है या किसके पास कितनी पावर है, इनके बीच में जो कंपैरिजन, जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। नेक्स्ट है एनालाइजिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज। तुलनात्मक राजनीति में ये भी अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के बीच में जो उनके नीतियां बन रही हैं या उनके बीच में जो ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वो उनका भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है स्टडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये भी स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से कोई राज्य जो है वो अविकसित रह गया है, उसके पीछे किस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या कोई कॉन्फ्लिक्ट या सोशल अनरेस्ट जो है वो रीजन हो सकता है, इसका भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग ग्लोबलाइजेशन। ये भी अध्ययन किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है उसने अलग अलग कंट्रीज को बेनिफिट दिया है या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट जो है वो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर पड़ा है। तो इसका भी अध्ययन जो है वो तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। अगर हम हमारे डेवलपमेंट टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से अंडर डेवलपमेंट थ्योरी जो तुलनात्मक राजनीति में हमें ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से एक देश के विकसित होने में या एक देश के अविकसित होने में वहाँ के ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण जो हैं वो योगदान देते हैं। और यही कारण है जो हमें ग्लोबली या हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर राज्यों के बीच में असमानता को समझने में मदद करते हैं कि किस तरीके से कोई राज्य जो है वो अमीर हुआ है या किस तरीके से कोई राज्य जो है वो अविकसित रह गया है, कोई राज्य विकसित हुआ है, तो उसके पीछे किस तरीके से ये कारण जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आई होप कि डेवलपमेंट के रिगार्ड्स में हमने जो भी टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर चाहे वो हमने करा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, और डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। आज की क्लास में हमारा डेवलपमेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।